अरे भाई, जो जीते जी अपने माता पिता को नहीं मानता, गुरु सेवा नहीं करता, उसके जीवन का सभी सत्कर्म सभी पुण्य कर्म व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। वो चेला किसी काम का नहीं जो गुरु जी की सेवा ना करे, वो बेटा और बेटी किसी काम का नहीं जो माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करे। सेवा का मतलब जोड़ो इनके पाँव मीड़ो रोज कछुआ सुन काम कई जगह हमारे लोग उसमें काम महाराज तुम छुअन नहीं देता, छुअन दो हमारे पाँव पर हम सोच रहे जो काया बात। अच्छा, आदमी दो प्रकार से हमसे बात कर, एक तन से एक तन से। हमारे लोग रात भाई भाई जो हमें पता चल जाते जो बोल कहाँ से भाई भाई का मतलब मुगदा टावर तो तई बातें सुधा जो अपने आप में कर खटर बोले जो मौत से भरा बाकी बहुत बनो भाई सावधान रहिए भीतर से खटा बोले सावधान रहिए तो एकदम जैसो प्यारे गुरु जी तुम्हारी सब कछ आप ऐसो सामू जब बैठे ऐसे हाथ जोड़े ऐसी सिद्धा दिखाए कि बराबर कोनो भक्त ही हो और जाऊँ आश्रम कट जाए या हमारे सारी बोलते हैं यहाँ पर होते तो VIP भरा पूछा भरा हमें पता है कि जो बोलत कहाँ से तो एक सेवा का अर्थ ये नहीं होता कि पैर चापना पाँव को दबाना सेवा नहीं होती। महान भाव सेवा का तात्पर्य है जिन गुरु के शरणों में हम बैठे हैं, जिन्हें अपना गुरु कहते, जिनको माता पिता कहते, उनके प्रत्येक बात को जीवन में अमल करना सबसे बड़ी सेवा है। ना होना ही सेवा है। हम कहते एक घड़ी मात पिता गुरु की वाणी कीजिए कार्य परम सुजान। माता पिता गुरु एक बार कहते हैं कि जाओ तुम्हें ये करना है, बड़ी वो अहित हो पर कर देना चाहिए। एक बुद्ध पुरुष हुए जगन्नाथपुरी के नजदीक, उनके शिष्य थे 60। एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, महात्माओं का तो अपने मौज का काम है, तो सभी शिष्य परिकर पीछे पीछे महापुरुष आगे आगे। एक नाग, बरसात का जमाना था, काला नाग फुफकारता हुआ रास्ते से जा रहा था। बुद्ध पुरुष ने कहा अभिराम, एक शिष्य का नाम था अभिराम, पहले सबको कहा बच्चों ये नाग जा रहा, कोई उठा के फेंक दो। बच्चों ने सोचा नाग उठा के फेंक दो तो कोई लाठी ढूंढे, तो कोई अपनी तौलिया से भगाने का प्रयास करे, तो नाग कहाँ भगे, वो तो जम गया। एक शिष्य था जिसका नाम था अभिराम, अभिराम जाओ जाकर के इसको उठाओ, और उसने बिना आओ देखा ना ताओ हाथ से पकड़ा फेंक दिया नाग को। खुशी खुशी यात्रा बढ़ गई। लोगों ने, शिष्यों ने सोचा हो गया, अब क्या टेंशन है, बात गई। रात्रि काल में नाग की आदत है वो फोटो को खींच लेता है। स्पर्श की बड़ी ताकत है नाग के अंदर, पृथ्वी की कंपन व सूंघ से वो समझ जाता है कि कोई आ रहा या हमें परेशान किया। रात को सब लेटे तो वो अभिराम भी लेटा। नाग रात के समय घात करने आया। मध्यरात्रि थी, रात्रि के मध्य में अभिराम को उस नाग ने काट दिया। हाहाकार मच गया, सब उठ बैठे, शिष्य परिकर उठ बैठा, सब आपस में करने लगे नाग ने काटा, नाग ने काटा, नाग ने काटा, सब चर्चा करने लगे। तो गुरुजी को जगाया। गुरुजी ने देखा पूरा हाथ उसका नीला पड़ रहा था, रुधिर बह रहा था। गुरुजी ने देखा तो मन ही मन शांत हो गए। शिष्यों ने कहा गुरुजी ये बचेगा नहीं, नाग काला था, वही था जो दिन में फेंका गया। गुरुजी ने कहा चुप, सो जाओ सब। प्रातः काल हुई, भगवान कथा ध्यान से सुनना, ये जीवन को जीने की बड़ी कलाएं देती है, महापुरुषों की गाथाएं। रात को सब सो गए। प्रातः काल जब देखा तो वो बालक भी उठा। बालक का हाथ देखा तो वो ज्यों का त्यों था, परंतु जैसे गुरुदेव के पास सब सेवा करने गए तो गुरुदेव का पूरा हाथ नीला पड़ा हुआ था। सतगुरु सन्यासी बाबा की। किसी ने पूछा कि ये क्या है, तब गुरुदेव ने कहा कि आज्ञा तो हमने दी थी तो सारी चिंता हमारी है, तुम व्यर्थ में कामा करते फिरते हो। तो मैं प्रार्थना इस कथा के माध्यम से करता हूँ कि माता पिता गुरु श्रेष्ठ जन आज्ञा दे दे तो विचार नहीं करना चाहिए, क्या होगा आपके साथ, जो होगा अच्छा होगा, गारंटी।
मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम शिव जानी। तो मनमोहन दास जी के वृतांत पर हम रुके थे। मनमोहन दास जी अद्भुत महापुरुष। वाह! आप ब्रज की तलहटी में रहते, झोपड़ी बनाकर, पक्कड़ साधु। पक्कड़ साधु का मतलब ना लेना एक न देना दो, जो मिल जाए सो पाले। कभी कभी 2-2 दिन तक पाते नहीं थे, पर ठाकुर जी के लिए। अच्छा, बड़ी बात यह कि जब वो शीत प्रसादी जूठी लाते थे भगवान, तो जूठी ही शीत प्रसादी का भगवान को भोग लगाते थे। भगवान पाने भी आते थे। एक दिन रोते रोते मनमोहन दास ने पूछा, आप झूठा पाले तो साधुओं का बुरा तो नहीं लगता? भगवान बोले, बाप रे पागल हो गया, हमें तो इतना आनंद आता कि जितना आज तक हमें जो है रुक्मणी के हाथों के प्रसाद में आता है। और एक दिन घटना घटती भगवान। घटना क्या घटती? मनमोहन दास जी भूखे थे 3 दिन के, प्रसाद मिला नहीं था। जीवन में बहुत ज्यादा भजन में मस्त रहते थे। प्रसाद के लिए शीत प्रसादी को तीसरे दिन ध्यान आया, 3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। उधर में बड़ी उकताहट हो रही, पेट में बड़ी बेचैनी हो रही। गए शीत प्रसादी बटोट कर लाए, रखा। आओ देखा ना ताओ, भूख के कारण एक ग्रास लिया और बिना भोग लगाए मुख में रखा। जब मुख में ग्रास को रखा, तब स्मरण आया कि आज तो हमने भगवान को भोग लगाया ही नहीं। अब ना तो ग्रास वो उगले न निगले, भई गति सांप छछूंदर से। छछूंदर की भांति गति हो गई। एक बार एक नाग ने चूहा के धोके छछूंदर खा, चूहा चले जाते मलक के, सांप न धोके खाते, भारी चूहा है, आनंद आ जाएगा। उसने छछूंदर खा, छछूंदर की दाग चौंचत काट। आज जब पेट में गरेलो पहुंची छछूंदर, सोने भीतर करबराहट शुरू करी, तब इन्हें समझ में आई सांप हमने चूहा नहीं छछूंदर खा। अब ना तो उगलत बने ना निगलत बने, वही महात्मा की गलती, वो स्थिति हुई। ना उगलते बने ना निगलते बने। और महाराज 6 दिन तक रोती रही। 6 दिन तक दिन और रात रोते रहे। 6वें दिन साक्षात श्री बांके बिहारी भगवान प्रकट भये और बोले, बाबा पागल हो गए क्या? क्यों रोते हुए बैठे हो? बोले, हमारा संकल्प था कि शीत प्रसादी का बिना भोग लगाए हम आपको हम पाएंगे नहीं, पर आज हमारा संकल्प टूट गया, इसलिए हम पश्चाताप कर रहे हैं। ठाकुर बोले, तुम्हारे भीतर भी तो हम ही बैठे हैं, प्रसाद को पाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। बात यही नहीं रुकी। महात्मा ने पूछा, आज तक आपने जितने भी दर्शन दिए तो कभी छोटा सा बालक बनकर, कभी विप्र बनकर, कभी साधु बनकर, कभी सिद्ध पुरुष बनकर, आज तो चक्र सुदर्शन वही वृंदावन का स्वरूप आपका। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विकृत वासा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंधान रेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये दिव्य स्वरूप पीतांबर पहने, आप चक्र से दर्शन लिए, घुंघराली लटे आपकी लटक रही, इस रूप में तो आज तक नहीं आए। गोविंद बोले, पहले तो तुम्हें हम केवल देखने आते थे, आज हम अपने आप को दिखाने चले आए। भगवान पूछते आखिर क्यों? प्रश्न जहां से हमने वार्ता को उठाया वहीं आपको लेकर के चलते हैं। भगवान से मनमोहन दास ने पूछा, आखिर क्यों? जवाब बड़ा प्यारा था, क्योंकि आपका संकल्प बड़ा प्यारा था। बिना प्रसाद पाए नहीं पाएंगे, तो ठाकुर को भी आना पड़ा। मानो ये कथा कहती है, जीवन में अगर संकल्प बना लो। आजकल आदमी संकल्प तो ले ले, गड़ा वाले महाराजा बढ़िया कथा सुनाए भैया। अब काल से तो हम 9 देवी धार भी 9 दिन उपास है, कछु खा भी ना चाय पी के, तो 2-3 दिन तो बढ़िया चला। कई कहा हम तो 9 देवी उपास है, कई जगह चाय भर पी, ज्यादा ऐसे 1 लौंग देखो कछु, 2-3 चौथे दिन को तो चलो अस्पताल आ जाए। कई बात आना चाहता है, पानी की कमी पाई। संसार में आप प्रभाव में आकर के भक्ति मत कीजिए, और प्रभाव में आकर के संकल्प लीजिए भी। हम आप हमेशा बोलते हैं, एक बार सर को झुकाओ, बार बार आपको दर पर किसी के सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय में एक ही जगह विराजमान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई सिद्ध पुरुष हो, चाहे भगवान हो, एक परमात्मा की शरणागति लो। एक के साथ हैं सब सद हैं, सब साध हैं सभी जाएं। एक को साधिए आप। आपके जीवन में अगर किसी महापुरुष
गुरु संत भगवान या किसी भगवत कृपा प्राप्त भक्त की कृपा जीवन में हो गई तो आप नित्य उन्नति वैसे ही करते रहेंगे और एक ना एक दिन ठाकुर जी या जिनकी प्रति निष्ठा है वो अपने दिव्य स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। लाइव चलो है। पूज्य गुरुदेव स्वामी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। लेकिन कब? जब आपका संकल्प स्थिर हो। तो महाराज जी के संकल्प के साथ ना तो हम आज कथा करने आए, न प्रवचन सुनाने, न दरबार लगाने। हम आए हैं अब बिजावर में तो कई बार आए। कुपिया में कथा थी शायद 17 की, हाँ 17-18 की। कुपिया वाले हैं, खूब कथा की कुपिया में, बगली में तो है 7-8। कुपिया में 7-8 दिन वहाँ वो महात्मा जी आए थे, नागा महात्मा जी। उन्होंने कथा करवाई थी गाँव के बाहर। तब के बाद के बछर गांव वाले हनुमान जी ने दर्शन दे दिए। आप सभी प्रसन्न चित्र हैं। और दास तो इसीलिए आया है कि वर्तमान में 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प है। ये गांव-गांव में एक बगीचा तैयार हो तो उसमें हमारे शुक्ला जी ने कहा कि महाराज हम अपने जन्मभूमि में बगीचा बनवाना चाहते हैं। तो जैसे ही हमें आज्ञा लगी कि आपको आना है, हमने आज्ञा तुरंत मानी। हमने कहा बीच में तो उस वक्त समय नहीं, पर हम 4 तारीख को जयपुर की यात्रा के तत्क्षण बाद पहुंच जाएंगे। और इसी बहाने हमें नहीं पता था, अगर ऐसा पता होता कि हनुमान जी का ऐसा सुंदर विग्रह दर्शन है, हम और पहले हाउ के बाद में आके पता गौर बागेश्वर धाम की जय। दर्शन जो यहाँ के हैं वो अद्भुत है। नित्य मुद्रा, हनुमान जी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, हृदय स्थल पर, और ऐसे दर्शन जीवन में देखो। मंदिरों पर गुरु शरण में साधु पुरुषों के पास जाते रहो, आदत अच्छी है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करते रहो। महाराज क्या फायदा होगा सैकड़ों दिन भर बैठे रहे, क्या फायदा होगा? पैसा से आप संपत्ति से बिस्तर बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद नहीं। बड़े आदमी बन गए, 56 भोग पनीर मंगा सकते हो, पर भूख नहीं। महल बढ़िया बना सकते हो, पर बैठने की क्षमता नहीं। लिफ्ट लगा सकते हो, पर चलने की सामर्थ्यता नहीं। और जीवन में साधु पुरुष, भगवत दर्शन या किसी मंदिर देवालय की कृपा आप प्राप्त करते रहोगे तो आप झोपड़ी में भी रहोगे तब भी वही आनंद प्राप्त होगा जो महल में पाने वाला प्राप्त नहीं करता। एक कारण है। दूसरा कारण, मान लीजिए आप बड़े आदमी, ईश्वर करे सब हो गए, पर आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं आई, भगवत कृपा नहीं आई, बड़े आदमी हो गए, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गए, हनुमान जी ने एक गैया के अंदर को घोड़ा बनाया। अब क्या कर ले, अब क्या दिखाओ, पैसा दिखाओ, टेंशन है, देख में बड़ो आदमी हो भग जा। ऐसा हुई का? ऐसा काम चली? जय जय हो जाए 2-4 स्टेज और बड़ी हो गोविंदा, डॉक्टर कहते हैं 4th स्टेज, सब गड़बड़ हो गई। हमारे पास ऐसे आते हैं तो हम तो निज अनुभव बताते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करिए, अपने गुरुदेव से प्रतिदिन प्रार्थना करिए, हमें धन मिले ना मिले पर धर्म जरूर मिले। तो हो गए जिनके, उनके दर्शन हो गए, जिनके दर्शन से मंगल हो, ऐसे साधु पुरुषों की संगति हो और हमारे वाणी से किसी का अहित ना हो। भागवत कथा का एक और पावन चरित्र है गजुर्ग्राह का। आप सबने सुना होगा ये चरित्र को। एक हाथी था, बल था, 10,000 हाथियों बराबर बलवान, बड़ा था, बड़ी धाक थी उसकी, परिकर बहुत बड़ा था परिवार। जंगल में खूब उसका वो बोलबाला था। एक दिन हाथी सरोवर में स्नान करने जाता है, तो भगवान सरोवर में स्नान करते करते वो जल में क्रीड़ा करने लगता है। क्रीड़ा का मतलब खेलना। उसी समय एक मगरमच्छ उस हाथी के पैर को पकड़
ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है भगवान। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मगरमच्छ पैर पकड़ता है तो हाथी ने सोचा हम तो बलवान हैं, 10,000 हाथियों का बल है, क्या कोई बिगाड़ सकता है? होगा कोई छोटा मोटा जीव, देख लिया जाएगा। पर जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, थल के जीव की थल में बहुत ताकत होती है, जल में नहीं चलती। तो हाथी ने अपना खूब प्रयत्न किया, द्वंद युद्ध चला। मगरमच्छ अपनी तरफ खींचे, ये अपनी तरफ खींचे। परिवार था तो परिवार भी सूंड लगा लगा, आ जाओ ऊपर। घरवाई भी थी, बाल बच्चे भी है, साहब बुलावे सूंड दे दे के पुकारे। और कहा मगरमच्छ बलवान। शाम हुई तो परिवार प्रयास करते करते थक गया, 2-4 घायल है गिर के लड़का। शाम के समय परिवार जाने लगा। अब हाथी की दशा बुरी हो गई, रोने लगा, अभिमान शून्य हो गया। तो परिवार से पूछा तुम और कहाँ जा रहे? परिवार ने कहा, पत्नी ने कि स्वामी जी अब आपका मरना तो निश्चित है, आपके चक्कर में आज लड़का मारे गया, भूखन मर जाए। अब आज हाथी को लगा, गज को लगा। बताओ, जिस परिवार और पत्नी के लिए हम जीवन भर ध्याते रहे, बड़े बड़े सिंहों से लड़ते रहे, जब विपत्ति काल आया यही साथ छोड़कर चले गए। मैं प्रार्थना करूं, आपत्ति और विपत्ति के लिए धर्म की कमाई बहुत आवश्यक है। माता पिता पत्नी रिश्ते नाते, जब तक पद है तब तक 4 जन, अरे भैया कैसन हो, हम तो ठीक बा, अरे हम तो तुम्हारे गुणगान गाउत रहे। और जहाँ एक बार पद पैसा चले जाए, अरे सेठ में इसमें मंगाया और हम ठीक था, जल्दी। ये संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आपके पास प्रतिष्ठा हो जाए, पद हो जाए, नाम हो जाए, सम्मान हो जाए, इतने रिश्ते नाते बन जाएंगे, बन जाते हैं हजारों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। ये कोई किसी के नहीं है, गांठ बांध लो। पद प्रतिष्ठा के बाद वो लोग भी आते हैं जो कल तक गरिया उतरे, माला लेके का हम तो तुम्हारी झंडा गाड़े रहे, वो भी जय जय करते। ध्यान रखिएगा, स्वार्थ लाग करेगी सब प्रीति। ये जगत स्वार्थी है, और जब आप पर विपत्ति आएगी तो गांठ बांध लीजिए साधु, बुद्ध पुरुष गांठ बांध लीजिए। जब आपके जीवन में आपत्ति या विपत्ति आएगी, तब आपके जीवन में जो अभी बैठकर भगवत चर्चा में समय आप बिता रहे, ये समय ही काम आपको आएगा। माता पिता गुरु, मेरी आज की बात गांठ बांधिए। आपत्ति विपत्ति में धन नहीं, धर्म काम आता है, वरना धनवान तो कभी विपत्ति में फंसते ही नहीं। जो बड़े बड़े धनपति हैं वो क्या विपत्ति में फंसते हैं? वे भी आगे के लगे दुश्मन रोग। अब हम कुछ दिन पहले बम्बई गए थे और 2 तारीख गए थे, महीना को महीना 15 दिन बम्बई गए। भारी भारी बिल्ड गए, एकदम ची पों भारी बाहर बड़े बड़े आदमी आवे, 10-10 भी लेके आवे गार्ड। हम तो देख के चौंक गए, हम तो देख के भारी चौंक, भारी हैरान भाई। लेकिन जब आगे की लग अकेले में मिल रही है, भीड़ होती है, रुक जाता अकेले सादात अब अकेले में 8-10 भारी भारी। अब एक जने बोले जी 1200 करोड़ के ऊपर बात, एक जने बोले जी 2000 करोड़ के ऊपर बात। और जब आए सभी लोगान से हो रहा है लोग तुम तो 1200 करोड़ बात बोले खा ले, बोले महाराज लोग ले जाओ, तुम काम करो, हमारा लड़का ठीक हो जाए, चला तो नहीं यहाँ मान लो तो का काम। आपत्ति में हमने वहां गांठ बांध ली, विपत्ति में धन नहीं धर्म काम आता है। तो परिकर जाने लगा, गज के परिवार वाले जाने लगे तो ये चिल्लाने लगा, क्यों? सबने कहा आपका मरना तो निश्चित है, हम क्यों अपना समय व्यर्थ गवाएं। अब गज समझ गया, क्या? अब एक ही सहारा, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास। कौन? केवल अब गोविंद हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। तो भागवत में दिव्य स्तुति गजने की, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे नाथ, हे नारायण। अब हम समझ गए जगत में कोई अपना नहीं सिवा हमारे, लेकिन हम भूल बैठे, हमारी भूल को क्षमा करो।
और डूबते डूबते गज जब डूबने लगा तो एक कमल का पुष्प उस सरोवर में था। गज ने वो कमल का पुष्प निकाला, बोले अब हमें तो डूबना ही है, पर गोविंद हम चाहते जन्म जन्म रति राम पद, आपके चरणों की जन्म जन्म प्रीति रोने लगा। उसी समय भगवान श्री हरि का सिंहासन डोला। भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गज को बचाने गए, पर श्रीमान भगवान ने देखा कि ये गज डूब जाएगा, मर जाएगा, कैसा भी सही, अंते यामती सागति, अंत में ही सही, पर आया तो हमारे पास। सुबह का बुला शाम आ जाए कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सोचा डूबे ना तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। हुआ क्या? मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया। किसी पत्रकार ने भगवान से पूछा, भगवान आप किसको बचाने आए थे? अब सुनना। भगवान ने बोले गज को। आपकी प्रार्थना किसने की? भगवान बोले गज ने। आपको बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। आप कृपा किस पर करने आए थे? भगवान बोले गज पर। पत्रकार ने पूछा तो उद्धार मगरमच्छ का पहले क्यों किया? बोल गुरुदेव स्वामी महाराज की जय। भगवान मुस्कुरा गए, सुनना गांठ बांधना बात को। भगवान बोले अरे बिटवा, जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को कर लेता है उसका हम पहले। बोल बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव स्वामी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। मानो हम आपको बता देवे भैया कि अगर हम भक्त ना बन पाए तो करो दिक्कत नहीं है। ऐसे महाराज जी उनके चरण पकड़ो, उनके चरणों तक को पियो और उनको साष्टांग दंडवत करो। कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कबहू तो उन भगवान के कानों में बात पहुंचेगी। ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें भी भंडारों खाने हो, हमें भी जाने जो है 2 मिनट नाम संकीर्तन एक ही हम आपको आज का संकल्प सूत्र बता देते हैं। जीवन में एक संकल्प लो पर चलते रहो। और आज का संकल्प क्या है? वृक्षारोपण। दास वृक्षारोपण के लिए आया है। दास के 11 लाख वृक्षारोपण रोपण को संकल्प है। हम भी तय किया, यही जिला के हैं तुम्हारे अंगर मुड़ी तो हम यारो मोती कई रिश्ता है आस पास। बस एक ही प्रार्थना है कि जो है कक्काहरत तुम्हारे भी 1-1, 2-2 वृक्ष लगाओ। कैसे अब महामारी में सबने आफत देख ली। ये वृक्षारोपण भी एक धर्म है, इससे बड़ा प्रकृति के लिए कोई धर्म नहीं है। गुरुदेव महाराज की आप 1-1 वृक्षारोपण को अवश्य करें, गौ माता की सेवा करें और अपने आसपास के मंदिरों में जरूर जाएं। क्रिसमस डे आता है तो आगे की लगे अरे अपने लड़का वारना सजा के, बोले क्या आज सांता क्लॉज आएगा और ठटरी के भाई सांता क्लॉज आए क्या करेगा? बोले गिफ्ट देगा। अरे भैया सांता क्लॉज के लिए तुम अपने बालक को सजा देते हो, बारात जाने के लिए बालक के पैंटों पर प्रेस कर देते हो, सुबह शाम अपने बच्चे को सजा करके बगल के मंदिर में आरती के लिए भेजना शुरू कर दो। जिस देवालय के आप नजदीक रहते हैं, आप बिना माइक के बोल दिया, जिस देवालय में आप लोग मंदिर के नजदीक रहते हैं वहां जाकर के आप जो है खूब अपने बच्चों को मंदिर की आरती में बैठा रो, में बैठा रो। फिर होगा क्या? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु कृपा के बिना विवेक जाकर होना और सत्संग प्राप्त होना असंभव है। तो हमारे कोनो भाग हुई तो मोरन के दर्शन है, सब जने अच्छे मिले, बब्बा जी की दया सब पे बनी रहा है। और कहूँ भगवान कृपा करें तो हमारे मन में विचार, शुक्ला जी ने अर्जी डाली थी कथा की, अब जब स्वीकार हो रहा है। तो या तो बिजावर या जो है जटाशंकर, दो में से कहीं ना कहीं दास, बिजावर या जटाशंकर दोनों। लेकिन जटाशंकर बहु उपयुक्त है। जटाशंकर के लिए कितने लोग तैयार है? 7 दिनों को रहे सब लबरो ना क्यों कहारों के फिलो में हाथ उठा दे छड़ा मारी चले क्या जना है बता बरोबर जे हम माइक से बोल सकता गुरुदेव
की तैयारी करना। अब इस साल तो ना बन पा है, अगले साल, इस साल नहीं, इस साल पूरी बुक